दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमलावर है, जिसने हमला किया है, वो आरोपी गुजरात के राजकोट का है और उसके ऊपर शराब तस्करी के भी 3 मामले दर्ज हैं, मारपीट के 2 मामले दर्ज हैं, जबकि इनमें से कुछ मामलों में वो बरी हो चुका था। लेकिन जिस तरह से उसने हमला किया, पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया। एक दिन पहले वो शालीमार बाग में जहां उनका निवास है, वहां पहुंचा था। वहां पर उसने एक पर्ची ली थी, क्योंकि जन सुनवाई हमेशा की तरह बुधवार की सुबह 8 बजे के आसपास शुरू होती है और वहां पर मुख्यमंत्री उन लोगों से बात करती है जो लोग यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आते हैं। और इसीलिए आरोपी राजेश पहले से ही प्लान बना चुका था। वो गुजरात के राजकोट से आया इसीलिए था कि वो यहाँ पर आकर हमला करेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि उससे ये पूछताछ की जा सके ताकि पता लग सके कि उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था। आपको बता दें कि आज सुबह जब दिल्ली की मुख्यमंत्री अब जन सुनवाई कर रही थी राजनिवास के पास अपने कैंप कार्यालय में, तो वहां पर आरोपी राजेश पहुंचा। राजेश लाइन में खड़ा था। उसी दौरान कुछ देर बाद जैसे ही उसके आगे वाली पर्ची वाले पीड़ित की सुनवाई हो रही थी, तो राजेश अचानक वहां से उठा और उसने सीएम पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री इस हमले से अनजान थी, क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि जन सुनवाई में हर कोई आता है मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्या को लेकर, ताकि उस समस्या का निदान हो सके। और यहाँ पर भी यही हुआ था। मुख्यमंत्री पर जैसे ही उसने हमला किया तो सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही उसको काबू में कर लिया। उसके बाद राजेश को सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां पर उससे पूछताछ शुरू हुई। मुख्यमंत्री की चोटें लगी थी, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल में उनके कंधे पर और सिर में चोट थी और ये बताया जा रहा है कि वो जो अपनी सिक्योरिटी के साथ हमेशा की तरह से उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है और हमेशा की तरह मुख्यमंत्री जो है जेड सिक्योरिटी पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमला हुआ था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हमला अचानक हो जाएगा और इसीलिए इस हमले के बाद पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की है। उस आरोपी से घंटों से पूछताछ की है। तकरीबन मान कर चलिए कि 6 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है उससे। कई टीमों ने, चाहे वो स्पेशल सेल हो और उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पूछताछ करी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमले का मामला था और इस हमले के बाद पुलिस ने सेक्शन में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें गंभीर सेक्शन लगाए गए हैं। मैं आपको सेक्शन के बारे में बता दूं कि हत्या की कोशिश यानी 109/1 ये हत्या की कोशिश का यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मारपीट का है, सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमले का मामला दर्ज किया गया है और सरकारी कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है। और ये सेक्शन के बाद अब कुछ देर बाद उसे कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली जाएगी, क्योंकि अब तक पुलिस को ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि हमले का असली मकसद क्या था। आरोपी के जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने खुद का अपना नाम राजेश बताया। राजेश के अलावा उसने ये बताया कि वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। राजकोट जो गुजरात में है, वहाँ पर जब पुलिस ने यहाँ की दिल्ली पुलिस ने राजकोट की पुलिस से संपर्क किया और ये पूछा कि एक शख्स जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया है उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, तो मैं आपको वो लाइन बताता हूँ कि जो राजेश है इसका पूरा नाम यहाँ पर साकरिया इसकी कास्ट बताई है खिमजी भाई। राजेश खिमजी भाई इसका नाम है। गोकुल पार्क 2 और कठरिया रोड राजकोट, ये उसने अपना एड्रेस बताया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीमों ने राजकोट में इस एरिया की पुलिस से बातचीत की, पूछताछ की। जिसके बाद लोकल पुलिस राजकोट में पहुंची, वहां पर उसने तुरंत ही इसका एड्रेस खंगाल लिया। जिसके बाद इनके परिवार से एक महिला ने बाइट दी। ये बताया जा रहा है कि वो उनकी माँ है। उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा काफ़ी समय से परेशान था, क्योंकि वो उन्होंने एक नई चीज़ बताई यहाँ पर कि वो डॉग लवर है, यानी वो कुत्तों से प्रेम करता है, उनको रोटियां देता है और यहाँ पर वो इसलिए दिल्ली की तरफ आया था। हो सकता है कि वो परेशान हो। ये एक नई थ्योरी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस उसकी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला किया गया है, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है। लेकिन किस तरह की साजिश थी, इसको लेकर पुलिस की टीमें पड़ताल कर रही हैं। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उनके परिवार की तरफ से ये बयान आया, तो उसके बाद पुलिस हालांकि उससे इस बारे में भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कई तरह के मामले हो चुके हैं डॉग लवर्स को लेकर। तो पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीमों ने ये बताया है कि वो उससे पूछताछ करेंगी। उसके साथ ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30 तारीख कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड में लेकर उससे पूछताछ होगी। मैं आपको और इसमें जानकारी बताऊं कि जो उसके ऊपर सेक्शन मुख्यमंत्री पर हमला करने के अब दोबारा से जोड़े गए हैं, वो सेक्शन पुलिस ने बीएनएस के सेक्शन और बढ़ाए हैं। एफआईआर में जोड़े गए सेक्शन के बारे में आपको बता दूं, हत्या की कोशिश यानी 109
ऑब्लिक एक बीएनएस की धारा जोड़ी गई है, 132 पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने की धारा जोड़ी गई है, उसके अलावा 221 पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना, ये भी एक सेक्शन है। आरोपी के पास कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि वो अपने साथ कुछ कोर्ट के पेपर लेके सुबह पहुंचा था जन सुनवाई में, क्योंकि उस वक्त वो कोशिश उसकी यही थी कि जन सुनवाई में अपनी बात को रखे। ये बताया जा रहा है कि उसका कोई रिश्तेदार इस वक्त जेल में बंद है और उसकी रिहाई को लेकर वो काफ़ी परेशान था। ऐसी भी चीज़ें उसने यहाँ पर पुलिस को बताई, क्योंकि ये अलग अलग जो बयान थे उसके, वो बयान काफ़ी विरोधाभासी थे। कुछ दस्तावेज ऐसे संदिग्ध नहीं मिले उसके पास, उसके अलावा केवल जन सुनवाई की पर्ची मिली थी, क्योंकि आरोपी राजेश एक दिन पहले यानी मंगलवार को उनके घर में आवास में गया था, जहां पर उसने स्टाफ से, जो लोकल स्टाफ था सीएम का, उससे बातचीत की, उससे पूछताछ की और उसके बाद उससे ये कहा कि वो जन सुनवाई में शामिल होना चाहता है। जिसके बाद पुलिस और जो स्टाफ था वहां पर, दूसरा जो सीएम मुख्यमंत्री का स्टाफ था, उसने उन्हें एक पर्ची दी और पर्ची देकर कहा कि जन सुनवाई बुधवार को सुबह यहाँ पर होगी। जिसके बाद वो सुनवाई में यहाँ पर पहुँचा था और पर्ची उसके पास पहले से थी, इसलिए उसको आसानी से एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद ये लापरवाही सामने आ रही कि जिसने पर्ची बनाई थी उसकी लापरवाही यहाँ पर जरूर सामने है। और उसके बाद आरोपी राजेश यहाँ पहुँच गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री साहिबा अपनी जन सुनवाई कार्यक्रम को कर रही थी। हमेशा बुधवार को वो यहाँ पर सुनवाई कार्यक्रम करती हैं। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी कारण बता रहा है, हम उस पर पुलिस को यकीन नहीं है। हम शुरुआत से लगातार कह रहे हैं कि उसकी जो थ्योरी है वो अलग अलग है। एक तरफ डॉग लवर्स की थ्योरी उसके परिवार की तरफ से आई, दूसरी जो थ्योरी आई है वो ये कि वो यहाँ पर अपने साथ कुछ ऐसे कोर्ट के कागजात लेकर चल रहा था, जिनको माना जा रहा है कि वो रिहाई को लेकर, अपने परिवार के एक सदस्य की रिहाई को लेकर, अपने जानकार की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री साहिबा के सामने गुहार लगाने वाला था और जन सुनवाई में इसी मकसद से आया था। लेकिन जिस तरह से उसने अचानक हमला किया, बिना पेपर दिखाए उसने हमला किया, उस हमले के बाद पुलिस ये समझ गई कि वो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर पहुँचा था और इसीलिए उसने पूरी कोशिश की थी कि इस हमले को वो तुरंत ही यहाँ पर रोक सके। क्योंकि सबसे अहम चीज़ यहाँ पर यह है कि जिस तरह से पूरा हमला हुआ था, इस हमले के बाद पुलिस की टीमें मानकर चल रही हैं कि इस पूरी सुनियोजित साजिश के पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ हो सकता है, कोई ऐसी साजिश हो सकती है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम है उससे पड़ताल कर रही है। और सबसे अहम चीज़, क्योंकि उसके अलग अलग जो बयान थे उनमें विरोधाभास था, कहीं ना कहीं उसके पास जो दस्तावेज थे वो ऐसे नहीं थे कि संदिग्ध रूप से माने जाएं। और भी आपको बता दें कि आरोपी जो है रिक्शा चलाता है, गुजरात में राजकोट में ऑटो रिक्शा चलाता है और ऑटो रिक्शा चलाने का मकसद साहब है कि वो एक मीडियम फैमिली से है और उसके जो परिवार में बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये सारे परिवार में रहते हैं और इसीलिए पुलिस की टीम है उसके पूरे बैकग्राउंड को खंगाल रही है, क्योंकि आरोपी ये चीज़ें करता है। उसके अलावा उसे जो पर्ची वगैरह थी, क्योंकि आरोपी राजेश खेमजी कल सुबह 11 से 11:30 बजे उनके आवास शालीमार बाग में पहुंचा था, वहां पर उसने उस पर्ची को लिया था। उसके बाद उसे ये बताया गया था कि आज जो है 8 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचा जन सुनवाई के पास। तो कुल मिला के अब पुलिस की सारी टीमें इससे पूछताछ कर रही है, एजेंसी पूछताछ कर रही है। शक अभी भी है कि क्या असल मकसद सिर्फ डॉग लवर्स की कहानी या फिर कोर्ट में अपने परियोजन की रिहाई को लेकर था, हाँ, नाराजगी, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है। इसको लेकर कोर्ट में उसकी पेशी की जा रही है, उसे कस्टडी में लिया जाएगा, जिसके बाद उससे आगे की पूछताछ होगी।